सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अजय माकन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गौरव भाटिया याद है ना आपको? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ का घोटाला करके गोवा में हमें हराने के लिए ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, और कल ये सबके सब वहाँ पर उदित राज, अरविंदर लवली, संदीप दीक्षित, जिनकी माँ का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचार का पुतला। आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस प्रवक्ता तहसीन पूनावाला और आपसे रवि श्रीवास्तव के बीच देखने को मिली। गौरव भाटिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। वहीं कांग्रेस और आप प्रवक्ता ने ईडी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, एक टाइम पर कांग्रेस ने ही शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे कि भाजपा और आदरणीय मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और उनका एक ही जो सवाल खड़ा होता है बार बार आने लगा कि मोदी नहीं तो केजरीवाल। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 10 साल के अंदर सिटी में है, चंडीगढ़ में है, म्यूनिसिपैलिटी में है, आपके 160 के आसपास विधायक टोटल उनके पास में है, आपके 10 राज्यसभा मेंबर हैं, 1 लोकसभा मेंबर है। फिनोमिन इसलिए क्योंकि जो जनता है वो केजरीवाल के विचार के साथ में है। केजरीवाल को अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल के थॉट विचार को नहीं कर पाएंगे। वो विचार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये डायलॉग आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने एक विचार को गिरफ्तार किया, केजरीवाल के विचार को नहीं, एक विचार को। मतलब केजरीवाल इज इक्वल टू विचार, और वो विचार फिर आप ऐड कर लीजिए। पर हैविंग सेड दैट, रवि जी सब मैंने बात मान ली, मैंने सब बात मान ली है। तो मैंने खुद कहा ना आपको कि आप लोग, आपका फिनोमिनल राइट था। 10 साल में कोई पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना देती है। हाँ, आप देख लीजिए किसी का ये इतिहास नहीं, आप लोगों ने किया, इसकी मुबारकबाद। लेकिन जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, जिसे आप रिस्क कह रहे हैं कि हम मोदी के खिलाफ जाने का रिस्क ले रहे थे, तो फिर आपको ये घोटाला करने की क्या जरूरत थी? कट्टर ईमानदार रहते ना, किसी खां में दम था, किसी खां में दम था कि आपको ऐसे उठा के ले जाता। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। घोटाला हुआ ही नहीं है। एक विनोद राय हुआ करते थे, 1,76,000 करोड़ की बात किया करते थे, 1 रुपया कहीं मिला नहीं, केस ही खत्म हो गया। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक खुदा के वास्ते आप खत्म कर देते हैं, एक फर्जी घोटाले का केस खुदा के वास्ते आप तो मत ही बोलिए। ये 2G प्रभु जी आप ही कर रहे थे। आप बताइए, ये 2G आप ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। भाजपा ने ही शुरू किया था। विनोद राय किसके आदमी थे? इन्होंने ही शुरू किया था उसको। हाँ। और आज उसके बारे में ही बात नहीं करते। ओके सर, और आपने उनको नेस्तनाबूद करने के लिए झूठ मूठ का घोटाला और स्वांग रचा है। देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचारधारा है। मैं भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा ही है। वो विचारधारा है क्या, ये तो दर्शक जान ले। विचारधारा है गिरगिटान की तरह रंग बदलना खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा घेरे में रहने लगे। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, बदल दी। ये जो फूड फरेब की विचारधारा है, पहली विचारधारा तो इसकी है। दूसरी, हमारे बच्चों को शिक्षा में शराब नीति बना रहे थे ये, और टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे थे ये। तो ऐसा फरेबी, ऐसा ठग अरविंद केजरीवाल है, यही तो विचारधारा है। और अन्ना हजारे का बयान आया कि मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि हमने शराब पर अपनी एक नीति बनाई थी, उसका पालन करो, और जो शराब नीति तुम लाए हो इसको मत लाओ, बदल डालो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अजय माकन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गौरव भाटिया याद है ना आपको? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ का घोटाला करके गोवा में हमें हराने के लिए ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, और कल ये सबके सब वहाँ पर उदित राज, अरविंदर लवली, संदीप दीक्षित, जिनकी माँ का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचार का पुतला। क्या पार्टी है ये? देखिए रूबिका जी, एक तो थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और कांग्रेस ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ गलत करते हुए, जो व्यक्ति अरेस्ट होता है गलत करते हुए, 10 नवंबर को अरेस्ट होता है ईडी द्वारा।
वो भाजपा को 5 करोड़ का चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 15 नवंबर को या 13 नवंबर को, और उसके बाद ईडी उसको अक्यूज से अप्रूवर बना देती है और अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी भाजपा के पॉलिटिकल ओपोनेंट का वो नाम लेता है। ये सबसे पहली बात। रूबिका जी, 2 मूल प्रश्न उठते हैं, क्योंकि गौरव भाई बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केस में एक आध कोई केस हो गया, 2 केस है दरअसल, आपको बेल नहीं मिल सकता। तो ये बार बार जो भाजपा वाले कहते हैं कि बेल क्यों नहीं मिलता, नहीं मिल सकता, क्योंकि ईडी के जो प्रोविजन है इतने ड्रकोनियन है कि आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। हाँ। और बेगुनाह साबित करने के लिए जब आपको बेल की जरूरत होती है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस में जाते नहीं हो तो आपको बेल नहीं मिलता। 2 केस में मिले। ईडी इस तरह की हरकतें करता है रूबिका जी कि किसी को एक केस में समन करते, अगर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिली उसको दूसरे केस में अरेस्ट करता है। चीज जो ड्रकोनियन कानून है जिसके खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए, चाहे कोई गलत हो या ना हो। रूबिका जी, आज ईडी में कॉपीराइट भी आ गया। ये ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, एक व्यक्ति को आप 9 बार समन करते हो, अरविंद केजरीवाल जी को, हाँ। आप उसको यही नहीं बताते हो कि आप विटनेस हो या अक्यूज हो। रूबिका जी, बता दिया भगवान ना। ना करे, अल्लाह ना अब करे, तो ईडी ने बता दिया ना। तो ये गलत हो रहा है ना। अगर वो पहले से अक्यूज थे तो ईडी बता देती, वो पहले दिन पे हाजिर हो जाते। मैं बता 9 बार आप नहीं, कहते हो, आप नहीं, उसको गलत बताते करता नहीं हो। ओके, ईडी कहती है कोर्ट में, गौरव 2 मिनट लूंगा फिर। तब ईडी क्या कहती है बोला कोर्ट है? में, हम पुलिस नहीं है। हाँ, जरूर। अब वो कोर्स करती है। आप जानते हो और आपके दर्शक जानते हो, अगर आप पुलिस के सामने तहसीन, कोई गौरव, आप दोनों को रोकना चाहूंगी।